हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एसएससी सीजीएल 1 का सेट 1 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को चलो हम समझते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? आर पेज टू 100 रुपीज़ टू पी। आर जो है पी को 100 रुपीज़ पे करता है 5, 2 और 1 रुपये के कॉइन के रूप में। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर पेइंग आर 40 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो पे करता है दोस्तों वो 40 है। टोटल कॉइन की संख्या 40 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ इन 5? मतलब 5 रुपए की कॉइन की संख्या हमको बतानी है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन स्टेप। तो वो पे करता है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। तो यहाँ लिख देते हैं ये 5 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है 2 रुपीज, एंड ये 1 रुपीज का सिक्का है। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है जो नंबर कॉइन्स की जो हमें वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, वो कितना दे रखा है? क्या रखा है? 40 कॉइन्स है। ठीक है ना। आप हमको इसमें कॉइन्स की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं कि मान लो 5 रुपए के कॉइन्स के सिक्के कितने भी है, हमें नहीं पता, हमें वही तो निकालना है। मान लेते हैं 5 रुपए के कॉइन के सिक्के ए है, 2 रुपए के कॉइन की संख्या बी है और 1 रुपए के कॉइन की संख्या सी है, कुछ भी मान लो। ठीक है। तो कॉइन की संख्या क्या हो जाएगी? मान लो 5A हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2B हो जाएगा, C हो जाएगा। जो कॉइन की जो ये नंबर है, टोटल नंबर ऑफ संख्या है कॉइन का, कॉइन। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, आर पेज टू 100 रुपीज़। कॉइन को अगर मतलब कि जोड़ने पे कितनी वैल्यू आएगी? सारे सिक्कों को जोड़ने पे 100 रुपए की वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब इसमें हमें ये बताया गया है, इस क्वेश्चन को हम दोस्तों ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। अदर मेथड लगाना पॉसिबल नहीं। अगर आप बेसिक के थ्रू जाएंगे तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है। तो फालतू कोशिश ऐसा ना करें कि क्वेश्चन में फंस जाए। हम ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को रखेंगे। हमें पूछा गया है 5 रुपए के कॉइन के सिक्के, तो भैया हमको ये वैल्यू 5 रुपए में ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 की जगह पे यहाँ पे रख दिया हमने भाई 13। एक ही जगह पे भाई 13 रख दिया तो 13 हो गया। 13 5 के सिक्कों की संख्या 13 मान लिया, क्योंकि ऑप्शन 1 में दे रखा है भाई 13। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 5 13 जा 65, है ना। 5 का टेबल या 13 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो भाई 5 रुपए की कॉइन की संख्या जो हो जाएगी, मतलब कि वैल्यू जो हो जाएगी वो 65 रुपीज हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, ये 13 कॉइन निकाल लेंगे ये 14 में से, 40 में से, तो बचेंगे भाई कितने कॉइन बचेंगे? 27। लेकिन हमको कितने रुपए चाहिए? हमको बनाने हैं 100 रुपए। 100 रुपए बनाने हैं, जिसमें से 65 रुपए तो हमारे बन गए। तो भैया 65 रुपए माइनस कर दो इसमें से। 65 तो बन गए, क्योंकि 13 सिक्के 5 के ले लिए हमने ऑप्शन से उठा के। तो 65 ले लिए तो बचे कितने भाई? 35 रुपीज। कॉइन कितने बचे भाई? 27। 27 कॉइन को 35 बनाना है। मान लो ये जो 27 कॉइन है वो सारे 1 रुपए के सिक्के के होते, है ना। 27 रुपए होते। अगर 27 रुपए होते 1 रुपए के सिक्के होते तो फिर भाई हमारा कितना कम होता? हमारा कम 35 हमें चाहिए, लेकिन 27 रुपए होता। अगर 1 रुपए के सिक्के होते तो हमें 8 रुपए कम हो रहे होते। कितने कम हो रहे होते दोस्तों? 8 रुपए। तो 8 रुपए हम इसको दे देंगे। आ रहा है समझ में? 2 को दे देंगे। अगर 2 रुपए के सिक्के को 8 रुपए दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 रुपए हो जाएगा भाई। इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। अब देखो भाई, 8 सिक्के तो इसको दे दिए। जब 8 सिक्के इसको दे दिए तो 27 में से 8 माइनस कर दो भाई। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 19 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, 5 रुपए के कॉइन की संख्या 13 है, 2 रुपए के कॉइन की संख्या भाई 8 रुपए है, 8 है, 1 रुपए के कॉइन की संख्या 19 है। मान लो ये ऑप्शन 1 में नहीं दिया होता, आप सोच रहे हो ऑप्शन 1 में ये ऑप्शन नहीं होता, तो हम क्या करते? हम ऑप्शन 2 को ट्राई करते। चलो मैं बताता हूँ मैंने ऑप्शन 2 वैसे भी क्यों नहीं ट्राई किया। देखो, सिंपल सी बात है। अगर 5 रुपए के कॉइन की संख्या निकालनी है, ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है, तो भाई 17 किसकी वैल्यू रखेंगे? 5 की वैल्यू 17 रखेंगे। 17 का टेबल भाई 5 बार पढ़ो। 17 एकम 17 चौदह 34 सतत 51 17 चौका 17 50 85, 85 हो जाता। ठीक है। अब 85 रुपीज हमारे पास पहले ही बन जाते अगर ऑप्शन 2 को लेके चलते हम तो भाई। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा भाई 15 रुपए, क्योंकि हमें टोटल तो 100 रुपए दे रखे, वैल्यू तो 100 रुपए ही रहेगी, वैल्यू थोड़ा चेंज होती है।
100 रुपये दे रखे तो भाई मतलब कि 85 रुपये पहले मिल गए, अब 15 रुपये और बनाने हैं। लेकिन अब ये जो 17 रुपये है, 17 कॉइन लिए हैं हमने, तो 40 में से 17 कॉइन माइनस करते। 40 में से अगर हम 17 कॉइन माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2, एक हासिल देंगे इसको। 10, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे बचा 23 कॉइन। तो यहाँ पे भाई अगर 1 रुपए के भी सारे सिक्के ले लेंगे हम तो 23 रुपये हो जाएंगे। लेकिन हमको बनाने कितने हैं? 15 रुपये। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से 16 में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज़्यादा पैसे हो जाएंगे हमारे पास, हमको टोटल 100 ही बनाने हैं। लेकिन अगर हम 5 रुपए के 16 या 17 या 18 सिक्के लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा? उसकी जो वैल्यू होगी 100 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो 23 सिक्के बचेंगे भाई, 23 सिक्के आपको 2 रुपए के भी लेने हैं, 1 रुपए के भी लेने हैं। मान लो 23 सिक्के आप 1 रुपए की भी लेते हो तो भी आपकी वैल्यू 100 से ज़्यादा आती है। 23 जोड़ दो भाई 85 में, कितना हो जाता है? तो मतलब 100 से ऊपर हो जाता है। तो आपको इस हिसाब से आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही इजी प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।